जिंदगी देती नहीं है सबको सुनहरे मौके, जिंदगी देती नहीं है सबको सुनहरे मौके, तुझको गुरु मिले हैं बस उनका गुणगान कर, बस उनका गुणगान कर। नमस्कार, मैं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज मैं आप सभी को अपनी नज़र से कोशिश करूंगा बाबा नीम करौली जी के दर्शन करवाने की। क्यों मैं और दुनिया इनसे प्रेरित है, क्यों कर रहा हूं मैं बाबा जी का गुणगान। अदृश्य, अलौकिक, अद्भुत, अविनाशी, चमत्कारी बहुत कुछ है, पर इन सब से ऊपर है बाबा जी की भक्ति। प्रतिपक्ष संवाद टीम ने छोटी सी कोशिश की है कि आपको घर बैठे बाबा जी के जीवन पर आधारित जीवनी आप तक पहुंचाई जाए। मानव समाज के उत्थान के लिए योगी संतों का समय समय पर इस वसुंधरा में पदार्पण होता रहा है। इसी भूमि पर साधना करके संतों ने संसार में ज्ञान का जो प्रकाश फैलाया, उसकी महत्ता समूचा विश्व जानता है। देवभूमि उत्तराखंड की धरती में स्थित कैची मंदिर विराट स्वरूप के धनी विश्व प्रसिद्ध संत नीम करौली महाराज की अमूल्य धरोहर है। इनकी उपमा परोपकारी संतों में अतुलनीय है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का ये क्षेत्र प्रकृति की अमूल अलौकिक धरोहर है। यहाँ की पावन रमणीक वादियों में पहुँचते ही सांसारिक मायाजाल में भटके मानव की समस्त व्याधियां यूं शांत हो जाती हैं जैसे अग्नि की लौ पाते ही तिनका भस्म हो जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर रूपी रमणीय गुफाएं, सुंदर मनभावन मंदिर यहाँ आने वाले हर आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतः सक्षम है। ऋषि मुनियों की आराधना और तप स्थली के रूप में प्रसिद्ध इस पावन भूमि के पग पग पर देवालयों की भरमार है। सुंदर झरने, कलकल धुन में नृत्य करती नदियां अनायास ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक वादियों में से एक दिव्य रमणीक लुभावना स्थल है कैची धाम। कैची धाम, जिसे नीम करौली धाम भी कहा जाता है, उत्तराखंड का ऐसा तीर्थ स्थल है जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अपार संख्या में श्रद्धालु और भक्त जन यहाँ पहुंचकर आराधना और श्रद्धा के पुष्प श्री करौली महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। भक्त जन यहाँ पधार कर अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करते हैं। बाबा नीम करौली जी के बारे में विस्तार से बताने से पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश नैनवाल के पास, जो हमें मिलवा रहे हैं अधिवक्ता कैलाश तिवारी से। 45 और 50 के बीच में कोई किसी सन में जिस बीच में ये वाकया रहा होगा। मेरे पिताजी जब उनसे मिले तो भीड़ में खड़े थे, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुला लिया और जैसे बाबूजी ने मुझे बताया तो उन्होंने ये कहा कि वो आए और उन्होंने कहा कि मैं तुझसे मिलने यहाँ आया हूँ और कुछ समय के बाद मैं तुझे भूमियाधार में मुझसे तेरी मुलाकात फिर होगी और तू अपने आप ही हो जाएगी, ऐसा मुझे उन्होंने बताया, जो मुझे थोड़ी जो याद। बाबूजी का पहले से जो था एक अध्यात्म के प्रति एक लगाव पहले से ही रहा और इसी जिज्ञासा बस, क्योंकि वो 9th क्लास में जब वो बच्चे थे उन दिनों भी उनका जो मुझे उन्होंने बताया, बाबा जी ने जब उनसे कहा तो उनके बाद उनकी और ज्यादा उनके प्रति जो है बाबा जी के प्रति ललक उनको देखने की वो फिर बढ़ गई थी। हाँ, बाबा जी उनको अपना परम भक्त, अब माने न मानिए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन वो बाबा जी को अपना गुरु के रूप में उनके प्रतिष्ठित थे। कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखे हुए हैं, जो महाराज जी के संदर्भों को पुस्तक निकली हुई है, अलौकिक यथार्थ करके, उसमें भी उनका छपा है। एक दिन रात को महाराज जी उनके सपने में आए। ये महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद की घटना है। महाराज जी जब वहां उनके सपने में आए तो उन्होंने बाबूजी से कहा कि तिवारी, तू अपने पिताजी का श्राद्ध करना भूल गया, ला मैं तेरे पिताजी का श्राद्ध कर देता हूँ, क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। जो मान्यता है कि ब्राह्मण ही हमारे यहाँ श्राद्ध और ये कर्म किया करता है। तो उन्होंने जो श्राद्ध बाबूजी का किया, तो पिंडदान की बात आई तो पिंडदान के वक्त में उन्होंने पिंड की जगह पर रुई का इस्तेमाल किया। नहीं था तो उन्होंने कहा मैं रुई का ही पिंड बना देता हूँ। उस रुई के पिंड में से उन्होंने एक छोटी सी कुछ रुई का एक मात्रा उसमें से निकाली और उस रुई की मात्रा को निकाल के उन्होंने बाबूजी के सर में एक जगह पर यो करके रख दिया और उसके बाद बाबूजी की नींद खुल गई और उनको बड़ा ताज्जुब भी हुआ, ऐसा क्या हुआ। अब बात आई जाई हुई
सुबह वो अपने रूटीन में अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। उसी दिन क्या हुआ कि उनका एक बड़ा जो अधिकारी उनके जो थे वो अपनी फैमिली के साथ लोहाघाट में आए हुए थे। उनके जो वहाँ के जो स्टाफ और जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जो हमारे जो अधिकारी आए हुए हैं इनको आप जो है टनकपुर तक आप इनको छोड़ के आएंगे, ये ड्यूटी उनको बाबूजी को देगी। तो वो उन्हीं की गाड़ी में कार में बैठ के टनकपुर के लिए उनको छोड़ने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो लोहाघाट से आके कुछ किलोमीटर दूर चंपावत के आसपास या चंपावत से थोड़ा सा आगे तो नीचे से जो आर्मी का जो शक्तिमान जो ट्रक होता है वो उनके उससे कोलाइड कर गया, टकरा गया उससे और जबरदस्त भीषण एक्सीडेंट हो। जो उनकी जो अधिकारी थे उनकी पत्नी का एक पांव फ्रैक्चर हो गया था और बेटे को और उनको छुटपुट चोट लगी और वो उससे उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और हमारे पिताजी की वहां पर जहां पर चोट लगी थी, रुई रखी थी वहां पर महाराज जी ने, वहां पर कुछ टाके लगे, 4-5 टाके वहां पर लगे, लेकिन सब लोग ठीक होके और पुनः अपने आगे की ओर को उन्होंने प्रस्थान किया। तो ये वाकया मुझे एक तो यही वाकया है। ये श्रद्धा का प्रश्न भी है कि आप कैसे उसको लेते हैं, लेकिन हमारे पिताजी की अगाध श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रही है। ये श्रद्धा जो है, श्रद्धा किसी चीज में अत्यधिक श्रद्धा जो है विश्वास पैदा कर देती है। यदि आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप में श्रद्धा भाव तो होना ही होना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धा और विनय पूर्वक की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतया फलदायी कही गई है। इस क्षेत्र के आस्थावान भक्त बताते हैं बाबा नीम करौली महाराज महान योगीराज थे। जनपद नैनीताल की सौंदर्यशाली वादियों में स्थित कैची धाम का मंदिर समस्त उत्तराखंड सहित देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं की आस्थाओं का केंद्र है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अलीगढ़ से कौशल शर्मा के पास। बाबा जी की भक्ति से उनकी ज़िंदगी बदल गई और अब वो बाबा जी की मूर्तियां बनाकर उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं बाबा जी की मूर्ति तो आप उन्हें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर 9368123456। बाबा जी की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मेरे साथ हुई हैं। उनमें से एक घटना है जो मैं किसी काम से अपने भाई की गाड़ी के साथ टावर पे जा रहा था। वहीं अचानक क्या हुआ, साइड ज्योति गांव में थी तो गाड़ी को बैक करते समय गाड़ी के दोनों पिछले पहिए एक करीब 2 फीट गहराई में नीचे उतर गई और जिस कारण गाड़ी को खेत से निकाला नहीं जा सका। फिर लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाई। गांव वालों का सहारा लिया लेकिन गाड़ी नहीं निकल पाई। फिर अचानक क्या हुआ, मेरी टीम गाड़ी के पीछे धक्का लगा रही थी, साथ में मैं भी था। तभी मेरे गले में पड़ा हुआ बाबा जी का लॉकेट मुझे गाड़ी के पिछले मिरर में दिखाई दे गया और मैंने बोल दिया कि अब गाड़ी निकल गई, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक ड्राइवर ने तुरंत रेस देते ही गाड़ी बिना किसी रुकावट के एक झटके के साथ ही वहाँ से निकल गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो बाबा जी के चमत्कारों में शामिल हैं, मेरे साथ हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि इन सब बातों से प्रतीत होता है कि बाबा कितने दयालु हैं। आइए अब नज़र डालते हैं बाबा जी की संपूर्ण जीवन गाथा पर। वे सुरक्षा के दृष्टिकोण से और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ताकि इस चीज़ को बढ़ोतरी ना मिले, जिस हिसाब से दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है आपका कोरोना का प्रकोप, तो इस बार इसको नहीं मनाने का सबको कहा भी गया है और सबसे विनती भी करी गई है कि अपने ही घर पे महाराज जी को याद करके अपने घर में जो भी भोग लगाएं महाराज को वहीं अर्पण करें। भवाली के समीपस्थ स्थित इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई रोचक कथाएं जनमानस में खासी प्रसिद्ध हैं। बाबा नीम करौली महाराज की अनुपम कृपा से ही इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई। कहते हैं कि साल 1962 के आसपास श्री महाराज जी ने यहाँ की भूमि पर कदम रखा था और उनके चरणों की आभा पाकर भूमि धन्य हुई। जब वे सन 1962 के लगभग यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अनेक चमत्कारिक लीलाएं रचकर जनमानस को हतप्रभ कर दिया। 1962 25 मई 1962 को हुआ कैची धाम में। यद्यपि बाबा जी ने यहाँ आने के लिए पहली
बहुत पहले यहाँ के एक ग्रामवासी को कह दिया था कि मैं स्वयं के लिए वहाँ आऊँगा, और आए वो करीब 20 साल बाद। ये घटना कही के बाद सन 42 में कहा था, सन 62 में कैची धाम आए, और तत्परांत फिर यही रहे। काफ़ी आए गए, फिर सर रूपरेखा निर्माण सब यही बना। सबसे प्रिय वस्तु तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाबा जी को हनुमान जी की भक्ति सबसे अधिक प्रिय थी। हनुमान जी चालीसा के लिए बहुत अधिक लोगों से कहा करते थे, और बड़ा प्रसन्न रहते थे उसमें। शुद्ध हृदय, निर्मल मन जिसको कहते हैं, वही ऐसे ही व्यक्तियों का खूब बाबा सम्मान भी करते थे और बड़ा प्रसन्न रहते थे ऐसे लोगों से देख के। तो और इसके अलावा लव, सर्व, रिमेंबर, ये 3 ऐसे सूत्र थे। लव मतलब सब प्राणियों से प्रेम करो, सर्व उनकी सेवा, उनको जिस प्रकार से भी हो सकता है सेवा कई प्रकार से होती है, आर्थिक, सामाजिक, अन्न की और धन की, किसी प्रकार से भी सेवा करो। लव, सर्व, रिमेंबर, और रिमेंबर मतलब ईश्वर को हमेशा याद बनाए रखो। एक चमत्कारिक कथा के अनुसार माता सिद्धि व तुलाराम शाह के साथ बाबा नीम किरौली महाराज किसी वाहन से जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान से नैनीताल को आ रहे थे। अचानक वे कैची धाम के पास उतर गए। इस बीच उन्होंने तुलाराम जी को बताया कि श्यामलाल अच्छा आदमी था। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि श्यामलाल जी उनके संबंधी थे। भाषा में था के उपयोग से वे बेरुखे हो गए। खैर, किसी तरह मन को काबू में रखकर वे अपने गंतव्य स्थल को चल दिए। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके संबंधी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। कितना अलौकिक दिव्य चमत्कार था बाबा नीम करौली महाराज का कि उन्होंने दूर घटित घटना को बैठे बैठे ही जान लिया। इस तरह की अनेक चमत्कारिक घटनाएं बाबा नीम करौली महाराज से जुड़ी हैं। इसी तरह 15 जून 1991 को घटी एक चमत्कारिक घटना के अनुसार कैची धाम में आयोजित भक्तजनों की विशाल भीड़ में बाबा ने बैठे बैठे इस तरह निदान करवाया कि जैसे यातायात पुलिसकर्मी घंटों से नहीं करवा पाए। थक हार कर उन्होंने बाबा की शरण ली। आखिरकार उनकी समस्याओं का निदान हुआ। ये घटना आज भी खासी चर्चाओं में रहती है। कोरोना की वजह से तो दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं और सारी खाली भोग लग रहा है अंदर समिति की तरफ से बस, और किसी के दर्शन मंदिर में नहीं हो रहे हैं। किसी भी भक्तों के दर्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बार यहाँ आयोजित भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनिस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में परिणत हो गया। इस चमत्कार से आस्थावान भक्तजन नतमस्तक हो उठे। एक अन्य चमत्कार के अनुसार बाबा नीम करौली महाराज जी ने एक बार गर्मी की तपती धूप में एक भक्त को बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इस तरह एक नहीं अनेक चमत्कारों की किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं नीम करौली महाराज से। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु श्री नीम करौली महाराज की जय हो। नीम करौली महाराज की गणना 20वीं सदी के महान संतों में से हुई है। नीम करौली महाराज जी, जिनको बाबा जी भी महाराज जी भी कहते हैं, यह अंतर्यामी होने के बावजूद एक साधारण पुरुष थे। महाराज जी इस युग के दिव्य पुरुषों में से एक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे राम भक्तों के बाद वे ऐसे एकमात्र महापुरुष थे जिन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार दर्शन हुआ था, और वे परम राम भक्त हनुमान थे। कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक इसी प्रकार आज भी श्री नीम करौली महाराज की कृपा हम पर, और यह भी कहा जाता है कि जय 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 हनुमंता, तुम हो साक्षात भगवंता। और आप सबों के जो भी कष्ट इत्यादि हों, वो नीम करौली महाराज के सम्मुख उनके चित्र के समीप बैठकर यदि एक मात्र उनका चित्र आप देख लेते हैं तो स्वयं ही आपके कष्ट को हर लेते हैं। माना जाता है कि बाबा जी का जन्म अकबरपुर आगरा जिले के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में 19वीं शताब्दी के आखिरी पड़ाव में हुआ था। बचपन में माता पिता इन्हें लक्ष्मी नारायण कहकर बुलाते थे। इन्होंने हनुमान जी की साधना की थी। इसी साधना के बल पर एक बार नीम करौली गांव में इन्होंने एक बार ट्रेन की गति विराम कर दी थी। आम जनमानस में प्रचलित दंत कथा के अनुसार इन्हें टीटी ने चेकिंग के दौरान नीचे उतार दिया था। लाख प्रयास के बाद भी जब गाड़ी आगे न बढ़ सकी तब बाबा से क्षमा याचना के बाद गाड़ी चली। नमस्कार, मैं नरेश तिवारी हल्द्वानी से। बाबा जी के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही था, लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू करा
मेरा लगाव उनके प्रति और बढ़ गया। बाबा जी की भक्ति में मैं लीन होकर उनकी कृपा बनी। मैंने अपने गांव में बाबा जी का मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और बाबा जी की फ़ोटो स्थापित की। बाबा जी की कृपा हम लोगों पर असीम होती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बाबा जी को स्थापित करें, मूर्ति को निस्वार्थ भाव से बाबा जी की सेवा करें। हिमालय की भूमि में बाबा जी का आगमन 40 के दशक के आसपास माना जाता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर बाबा जी की भक्ति का ही पैगाम है। यही नहीं, देश के अनेक भागों में इन्होंने हनुमान मंदिर भक्तों के कल्याण के लिए बनवाए और गरीबों की सेवा को ही मानव जीवन की सार्थकता कहने वाले संत नीम करौली महाराज की अंतिम लीला का क्षेत्र योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन रही। हनुमान जी की महिमा की ज्योति का प्रचार प्रसार इनके जीवन का लक्ष्य रहा। 100 से अधिक देशों में महाराज जी के आश्रम हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता कैंची धाम से प्रवीण कपिल के पास। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह वही कैंची मंदिर है जहां 15 जून के दिन स्थापना दिवस पर विशाल भंडारा होता था, जाम लगता था, ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता था। लेकिन इस बार 15 जून को यहां कोरोना बीमारी को लेकर काफ़ी सुनसानी है। भक्तजनों को केवल बाहर से दर्शन करने दिए जा रहे हैं। सुबह बाबा का भोग लग चुका है, लेकिन मंदिर पर पुलिस तैनात है और भक्तजन बाहर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। प्रवीण कपिल, प्रतिपक्ष संवाद, भवाली, नैनीताल। जनश्रुति के अनुसार बाबा जी का विवाह 11 वर्ष की आयु में हो गया था और 13 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। उत्तराखंड और देश विदेश के अनेक भागों में आपने हनुमान मंदिर बनवाए, जिनमें कैंची धाम एक है। इसके अलावा बाबा जी की प्रेरणा से पिथौरागढ़ में गढ़ाई से आगे हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां इनके परम शिष्य ऋषिकेश गिरी महाराज तपस्यारत हैं। साथ ही गेठिया भूमियाधार के हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। प्रतिपक्ष संवाद से मीनाक्षी रजत की रिपोर्ट। आज के लिए मैं अपने शब्दों को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। धन्यवाद। Stay home, stay healthy. Issued in Public Safety by Himalayan Institute of Technology and Management, Lucknow.